हेलो एंड वेलकम बैक टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम क्लास 11th के जर्नल का नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमने जर्नल के मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉन्सेप्ट एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देख लिए हैं। इसके अलावा जो थोड़े टफ क्वेश्चंस होते हैं उन्हें मैं एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए आपका उसके बाद लेके आऊँगा। फिर भी जो थोड़े बहुत चीज़ें बची हुई हैं जिसमें से एक कॉन्सेप्ट आपका है GST, आज वो देखते हैं, वो समझते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े बहुत डाउट्स लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। नया कॉन्सेप्ट है GST। मैक्सिमम आप सभी की बुक में ये एज अ न्यू चैप्टर इंट्रोड्यूस्ड है। एज ए न्यू चैप्टर इसको इंट्रोड्यूस करा गया है। ठीक है, 2-3 साल से ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, एज अ न्यू चैप्टर इसे इंट्रोड्यूस करा गया है। एज अ न्यू चैप्टर, ठीक है। वो भी कब आता है चैप्टर? ये चैप्टर आता है आपका लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड आई थिंक कैश बुक के बाद और सब्सिडरी बुक के भी बाद आता है। आई थिंक सब्सिडियरी बुक के भी बाद में ये चैप्टर आपके पास आता है। ठीक है, आई डोंट थिंक ये सही कॉन्सेप्ट है। अगर हम जर्नल पहले से ही कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि हम जर्नल की सारी एंट्रीज कर लें और हर टाइप की क्वेश्चंस करके देख लें। इसको अलग से बताना, जब बच्चे कैश बुक वैश बुक में पहुंच गए हो, सब्सिडरी बुक्स कर रहे हो, उसके बाद वापस से जर्नल का बताना, तो एक टाइप से रिवीजन वाले काम तो है, बट फिर भी बच्चे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। बेटर है एक साथ करवा दो। मैं तो ये करवाता हूँ हमेशा कि भाई एक साथ ही करवा, GST भी मेरे 2 चैप्टर एक साथ कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो जर्नल में एक नई चीज है दैट इज कॉल्ड द GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। तो व्हाट इज GST? GST इज अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है ये? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इससे पहले जो सिस्टम था उसमें मल्टीपल टाइप ऑफ टैक्सेस होते थे जो गवर्नमेंट आपसे लेती थी। ये क्या है? ये एक यूनिफाइड है, ये एक यूनिफाइड वे है ऑफ कलेक्टिंग टैक्स। कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करने का एक यूनिफाइड तरीका है कि आपको पता है आप कोई भी सामान ले लो, कोई भी चीज ले लो, उसके ऊपर आपको GST देना है। तो बिल्कुल सिंपल है। इससे पहले क्या था? इससे पहले बहुत सारे टैक्स थे, ठीक है ना। प्रीवियसली हमारे पास वैट था, सर्विस टैक्स था, एक्साइज तो अभी भी है हमारे पास। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स थे, ठीक है ना। स्टेट का अलग टैक्स था, ठीक है। मल्टीपल टाइप ऑफ टैक्सेस थे जो एक पर्सन को बोन करने पड़ते थे। इससे हो क्या रहा था? इससे ये हो रहा था कि कोई एक पेन खरीदने के लिए अलग अलग टैक्स एक ही बंदा पे कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल कि मैं हूं, मेरे को ये पेन खरीद के आगे बेचना है, ठीक है। तो मैंने जहां से भी पेन का मटेरियल मिलता है उससे उसका मटेरियल खरीदा, ठीक है। उस बंदे से मैंने इसका मटेरियल खरीदा, जहां पे भी ये पेन बन के प्रोडक्ट मिलते हैं, तो मैं इसका रॉ मटेरियल खरीदने गया। तो जब मैंने रॉ मटेरियल खरीदा तो उसने भी मुझसे टैक्स लिया। वो टैक्स उसका तो है नहीं, गवर्नमेंट लेती है टैक्स, तो वो जो उसने मेरे से लिया वो सरकार को भरेगा। ठीक है, फिर मैंने ये पेन बनाया, फिर मैं ये पेन जब मैंने बनाया और बेचा तो मैंने भी इसके ऊपर टैक्स लिया, ठीक है। और फिर मैंने वापस जो इसके ऊपर टैक्स लिया था वो मैंने वापस गवर्नमेंट को जमा करा। इससे हो क्या रहा था? मैं 2 बार टैक्स भर रहा था। समझ में आ रहा है? एक ही सामान को बनाने के ऊपर मैं 2 बार टैक्स भर रहा हूँ, एक बार जब माल लेने जा रहा हूँ और एक बार जब माल बेच रहा हूँ, ठीक है। तो इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, बहुत ज्यादा सिचुएशंस में समझ नहीं आ रही थी लोगों की, कितनी कॉम्प्लिकेशन है, ज्यादा टैक्स हो रहा था, तो चीजें भी एक्सपेंसिव होती जा रही थी, ठीक है। इसी को क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक तरीका अपनाया, एक नया कॉन्सेप्ट लाए, एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी, जहां पे इन्होंने सब कुछ यूनिफाइड और कंबाइन करके सिर्फ एक टैक्स रखा जिसका नाम था गुड्स एंड सर्विस टैक्स, विच इज GST। ठीक है, विच इज GST। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ गया व्हाट इज GST? अब होता क्या है देखो, थोड़ा सा टेक्निकल चलते हैं, ठीक है। GST एक्चुअली में जो टैक्स होता है वो गुड्स पर भी लगता है और आपकी सर्विसेज पे भी लगता है, ठीक है। कैसे लगता है? ऑलरेडी मेंशन्ड रेट्स पे लगता है। ऑलरेडी मेंशन जो रेट्स होते हैं 10%,
18%, 9%, एक्सेट्रा। ये रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है और इन्हीं रेट्स के ऊपर चीजों में जीएसटी का टैक्स लगता है, पुट करा जाता है। ठीक है, ठीक है। तो कैसे कैसे लगता है समझ लेते हैं। देखो, 3 टाइप की जीएसटी होती है। कितने टाइप की होती है? टाइप्स ऑफ जीएसटी के टैक्सेस। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के नहीं होते, होते 2 ही टाइप के हैं, पर आपको 3 टाइप के रूप में समझा रहा हूँ। ठीक है ना, वो तो 2 ही टाइप के हैं, पर आई फॉर द बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको सिंपल समझा रहा हूँ। एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। ठीक है, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो तो उसको एक स्टोरी की तरह लेके चलते हैं। और मैं बोलता हूं कि आईजीएसटी इज पापा। क्या है? पापा है। किसका? इन दोनों का। ये दोनों क्या है? ये दोनों इसके बेटे हैं। ठीक है, समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, पापा और ये दोनों लड़के उसके। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, समझ आ गया। ये बड़ा लड़का, दिस इज बड़ा लड़का। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है यार, कोल्ड, देहरादून का मौसम। दिस इज छोटा लड़का। ठीक है, और ये इन दोनों का पापा। कौन? आई जीएसटी। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़ूं? चलो आगे बढ़ता हूं। ठीक है, समझ आ गया। अब क्या लिखा मैंने ये सब लिख दिया, पापा वापा सब लिख दिया। ठीक है, समझाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 3 टाइप के टैक्स होते हैं, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी और एक आईजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, आई का मतलब होता है इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। इंटर स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल, एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट और आईजीएसटी का मतलब होता है इंटर स्टेट। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट, आगे बढ़ता हूं। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट कहां पे होते हैं? ये होते हैं विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट। ठीक है, 2 टैक्स एक साथ एक स्टेट की बाउंड्री के अंदर ही लगेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं उत्तराखंड में रहता हूं। उत्तराखंड में 13 जिले हैं, देयर आर 13 डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तराखंड। ठीक है, तो वट एवर थिंग आई एम प्रोड्यूसिंग और आई एम पुटिंग और आई एम जनरेटिंग इन उत्तराखंड एंड आई एम सेलिंग इट इन उत्तराखंड एज वेल, कि जो मैंने प्रोड्यूस उत्तराखंड में करा मैं बेच भी उत्तराखंड में ही रहा हूं, तो मेरे को 2 जीएसटी देने पड़ेंगे। कितने? 2, एक स्टेट का और एक सेंट्रल का। समझ में आया क्या मतलब है इस विद इन द स्टेट का, बंदी ऑफ द स्टेट का? कि अगर मैं उत्तराखंड में हूं तो मैं माल उत्तराखंड में बना रहा हूँ और उत्तराखंड के अंदर ही बेच रहा हूँ। चाहे उत्तरकाशी हो, चाहे रुद्रप्रयाग हो, चाहे चमोली हो, चाहे बागेश्वर हो, चाहे पिथौरागढ़ हो, ये पूरा उत्तराखंड का ही पार्ट है, चंपावत वगैरह ये सब। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ बेच रहा हूँ तो ये सब में मैं 2 जीएसटी मारूंगा, एक जीएसटी ये और एक जीएसटी ये। ठीक है, अब आता है आईजीएसटी। आईजीएसटी एक सिंगल जीएसटी है जो कब पुट होता है? ये आपका चार्ज होता है इफ ऑन गुड्स outside the state, to be charged on goods outside the state, to be charged on goods transferring or selling या transferring outside the state, एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में। ठीक है, समझ आता हो उसको भी। फॉर एग्जाम्पल, उत्तराखंड में बनाया और महाराष्ट्र में बेचा। ठीक है, ये हो गया आईजीएसटी। यहां पे सिर्फ एक जीएसटी लगेगा जिसका नाम होता है आईजीएसटी।
स्टेट से दूसरे स्टेट भेजोगे तो सिर्फ एक जीएसटी देना होता है, जिसको बोलते हैं आईजीएसटी। अपनी स्टेट में गेम करते रहोगे तो उसमें देना पड़ता है 2 जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उत्तराखंड से उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड से उत्तराखंड में बेचोगे तो आपको पड़ेंगे 2 जीएसटी, ठीक है। बाहर बेचोगे तो पड़ेंगे 1 जीएसटी, ठीक है। स्टेट टू स्टेट के बीच में 1 जीएसटी, स्टेट के अंदर ही अंदर 2 जीएसटी, ठीक है। क्लियर है थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट? ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। क्या बताया मैंने? देयर इज सीजीएसटी। चलो शुरू करते हैं, पापा से शुरू करते हैं, पापा से लिखते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है ना। पापा का नाम आईजीएसटी, बेटे का नाम बड़ा वाला, ठीक है, और एसजीएसटी, ठीक है। बेटा, इट्स नॉट बेटा यार, इट्स बेटा, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, दिस इज बेटा, ठीक है, छोटा बेटा। पापू, बड़ा बेटा एंड छोटा बेटा, ठीक है। अब ये यूटिलाइज कैसे होता है हमने देख लिया, ठीक है। ये आउटसाइड द स्टेट, ये विद इन, ये भी विद इन, दोनों क्या है? एक ही स्टेट के अंदर। यहां तक भी कोई डाउट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, बहुत इजी है, 2 बार समझा चुका हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रेट्स, रेट्स के डिसाइड, रेट्स आपको गवर्नमेंट देके रखती है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रोवाइड यू द रेट्स। उसी तरीके से क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में रेट गिवन रहेगा, ठीक है। समझना क्या है कि अगर कभी कभी मुझे सी और एसजीएसटी दे दे तो क्या मुझे आईजीएसटी निकालना पड़ सकता है? कभी कभी वो कॉम्प्लिकेट करने के लिए आपको ये दे देगा, बट बेच ऐसे रहा होगा। वापस बोलता हूं, रेट देगा सीजीएसटी और एसजीएसटी के, और बेच आप रहे होंगे बाहर स्टेट में, ठीक है। उस केस में क्या है समझना है, तो बेसिक सा होता है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 जीएसटी है तो रेट सेम होते हैं, रेट्स आर सेम, रेट आर सेम। अगर इसका 8% है तो इसका भी कितना होगा? 8%, ठीक है। बट आईजीएसटी ऐसे निकालोगे, आईजीएसटी का होगा एडिशन ऑफ सी प्लस एस जीएसटी। इन दोनों का जोड़ लोगे तो आईजीएसटी आ जाएगा, जैसे 8 और 8 16%, सीधी सीधी बात है, 16%, ठीक है। कैसे निकाला? इन दोनों को प्लस कर लिया, जो आया वो ये है, ठीक है। 8 और 8 16, डायरेक्ट ऐसे निकालना है। कभी आपको सी और एसजीएसटी दे दे जो कि सेम ही होता है रेट, उसको प्लस कर लोगे तो आपके पास आईजीएसटी आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा था मैं? ये चीज भी क्लियर हो गई, ठीक है। रेट्स ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन रहेंगे, कभी कभी सीजीएसटी और एसजीएसटी देख के आपको आईजीएसटी पूछ लेगा, ठीक है। तो इस केस में कैसे करना है, वो ऐसे करना है कि भाई दोनों का रेट प्लस कर लो तो आपके पास आईजीएसटी आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट, अब एक स्टोरी लाइन के थ्रू समझते हैं कि हो रहा क्या रहा है, क्या फायदा है इस चीज का। एक ह्यूमन है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है फिर भी चलो बना देता हूं, ठीक है। ये है, ठीक है। इसको एक शॉप खोलनी है, इसको एक बिजनेस करना है, किसका? इसको बिजनेस करना है आपके होम डेकोर, पर्दे वर्दे ये सब चीज होगा, ठीक है। इसी को उसको बिजनेस करना है, तो ये कहीं से तो माल परचेज करेगा ना, कहीं से तो रॉ मटेरियल लाएगा, कहीं से तो रॉ मटेरियल लाएगा, ठीक है। तो ये यहां गया, एक बड़ी सी फैक्ट्री है, ठीक है, ठीक है। यहां से इसने क्या खरीदे? रॉ मटेरियल खरीदे, ठीक है। इसका भी नाम लिख देते हैं, ठीक है, चंदू। चंदू की फैक्ट्री से इसने अपनी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल खरीदे। क्या खरीदे? रॉ मटेरियल,
ठीक है, खरीदे हैं, तो ये एरो थोड़ा सा बदल देते हैं, लेट मी जस्ट चेंज दिस एरो। ठीक है, इसने परचेज करा, क्या करा, परचेज, क्या करा, परचेज रॉ मटेरियल। बदले में क्या दिया, बदले में इसने दिए पेमेंट। क्या दिया है, पेमेंट। मैं बोलता हूं इसने सामान खरीदा है 1,000 रुपए का, कितने का, 1,000 रुपए का इसने सामान खरीदा है, और इसके ऊपर इसने जो टैक्स दिया है वो है 100 रुपए। कितने रुपए टैक्स दिया इसने, 100 रुपए। तो कितने रुपए का पेमेंट करी इसने, इसने टोटल पेमेंट जो करी है, दिस इज योर टोटल पेमेंट। ये है क्या आपकी, ये है आपकी टोटल पेमेंट। 1,100 रुपए की पेमेंट करी है, 1,000 रुपए का माल और 100 रुपए का टैक्स। ठीक है, अब ये रॉ मटेरियल लाया इसने अपनी कंपनी में, फैक्ट्री में डेवलप करा, डेवलप करा, जब डेवलप करा तो बेचा। अब क्या करेगा, ये इसको बेचेगा, किसको बेचेगा, ये एक कंज्यूमर को बेचेगा। ठीक है, ये कंज्यूमर है, इसको ये बेचेगा। ठीक है, तो इसने भाई रॉ मटेरियल मंगाया था, मेहनत लगाई अपनी, इसको डेवलप करा, चेंज करा, पर्दे वर्दे बनाया, वहां से कपड़ा वपड़ा लाया होगा, कोई और चीजें लाया होगा। अब इसने पूरे पर्दे वर्दे बना लिए, होम डेकोर का सामान बना लिया, यूटेंसिल्स बना लिए। अब जब इसने मेहनत कर ली तो इसने यही 1,000 रुपए का माल सेल करा, बेचा। ठीक है, और कितने रुपए रिसीव करे, और इसको रिसीव हुई पेमेंट 2,000 रुपए की, ये थी पेमेंट। क्या थी, पेमेंट। इसके ऊपर इसने टैक्स लिया, ये भी तो लेगा ना टैक्स, जैसे उसने टैक्स लिया तो ये भी तो एक बंदा बेचने वाला, ये भी तो टैक्स लेगा। इसने टैक्स लिया भैया 200 रुपए, तो इसने कितने रुपए रिसीव करे, इसने रिसीव करे 2,200 रुपए। कितने रिसीव करे, 2,200 रुपए। ये है इसकी टोटल रिसीव, कि भाई इसने 2,200 रुपए रिसीव करे। अब जीएसटी का क्या फायदा है, व्हाट वाज एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ जीएसटी। जीएसटी का फायदा ये है, जीएसटी आपको ये बोलती है अगर आपने कोई सेम सामान के लिए एक बार पेमेंट कर दी है तो आपको उस चीज की दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने यही चीज, ये जो होम डेकोर का आइटम है, तो मैंने यहाँ से उठाया था और इसको बेच दिया, सेम ही चीज तो है, चाहे कच्चा माल था या पक्का माल था, पेमेंट तो कर ही दिया ना धंधा करने के लिए। तो जब मैं पहले ही 100 रुपए का टैक्स भर चुका हूं, तो मैं ये 200 रुपए का टैक्स सरकार को क्यों भरूंगा। ठीक है, सरकार मुझसे कितने रुपए टैक्स मांग रही है, गवर्नमेंट आस्किंग फॉर 200 रुपए एज टैक्स। सरकार आपसे 200 रुपए का टैक्स मांग रही है, आपने क्या बोला, भैया 100 रुपए मैं पहले ही दे चुका हूं, आप जाके चेक करो। ठीक है, 100 रुपए मैं पहले ही दे चुका हूं, आप जाके चेक करो। तो ऑलरेडी पेड कितना, 100 रुपए। ठीक है, एज टैक्स। ठीक है, जो अब पेंडिंग है वो है मात्र 100 रुपए। तो मुझे जो एक्चुअल में टैक्स भरना है, जो मुझे एक्चुअल पेमेंट करनी है ऑफ टैक्स इज 100 रुपए। मुझे 200 रुपए की पेमेंट नहीं करनी है सरकार को, मैं सिर्फ 100 रुपए का ही टैक्स भरूंगा। क्यों, क्योंकि पूछने से पहले ही, इससे पहले ही मैं 100 रुपए का टैक्स भर चुका था, मैं पहले ही 100 रुपए का टैक्स भर चुका हूं भाई, ये देखो। ठीक है, सरकार को मुझे 200 रुपए देना है, जो मैं टैक्स लूंगा मैं वही सरकार को चुकाऊंगा। द टैक्स विच आई विल टेक आई हैव टू पे टू दी गवर्नमेंट। जो टैक्स उसने लिया है वो सरकार को देगा, जो टैक्स मैं लूंगा मैं सरकार को दूंगा। मैंने 200 रुपए टैक्स दिया, मैं 200 रुपए सरकार को दूंगा। बट क्योंकि मैं पहले ही माल बनाने के लिए 100 रुपए सरकार को दे चुका हूं, तो मैं वापस 100 रुपए नहीं दूंगा। तो मैं 200 के टैक्स में से मैं तुम्हें सिर्फ 100 रुपए ही दूंगा, बिकॉज 100 रुपए मैं पहले ही दे चुका हूं। ठीक है, कहानी समझ आई, आई होप कहानी समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं, आप समझते हैं लेना और देना है क्या। देखो, जब आप पेमेंट करोगे फॉर अ परचेज तो उसे हम बोलेंगे इनपुट। क्या बोलेंगे, इनपुट
आया है, ठीक है, इनपुट आया है, इनपुट परचेज करा तो माल आया है ना, परचेज करने पे माल आता है ना, तो ये इन हुआ है, तो इनपुट, ठीक है। और जब आप सेल करोगे गुड्स को, तो क्या होगा, आपके पास से जा रहा है, तो ये क्या होगा, आउटपुट, क्या होगा, आउटपुट, क्या होगा, आउटपुट, माल जा रहा है आउटपुट, माल आ रहा है इनपुट, ठीक है, समझ आया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, आगे बढ़े, चलो। तो क्या समझा हमने, हमने समझा है कि दो नए वर्ड आ गए, एक है वर्ड इनपुट और एक है वर्ड आउटपुट, ठीक है। इनपुट क्या होता है, इनपुट वो होता है जो मैंने पे करा है ऑन द टाइम ऑफ परचेज, इनपुट इज अ टैक्स पेड ऑन परचेज, आउटपुट is a tax collected on sale, आउटपुट क्या है, वो टैक्स है जो मैंने सेल के समय में कलेक्ट करा है, ये मैं लूंगा और ये मैं दूंगा, तो इनपुट आ रहा और आउटपुट जाना, मतलब सेल के साथ हमेशा आउटपुट बैठेगा, परचेज के साथ हमेशा इनपुट बैठेगा, ठीक है, कोई डाउट होना नहीं चाहिए, वैसे तो क्लियर है ये बिल्कुल चीज। अब इसका एक बार संक्षिप्त तरीके से प्रॉपर देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने देखा जीएसटी तीन टाइप की होती है, आउटपुट, सॉरी, जीएसटी होती है सीजीएसटी, एसजीएसटी और बापू आईजीएसटी, पापा, ठीक है। अब इनमें आप हमेशा दो चीजें करोगे, या तो माल खरीदोगे या तो माल बेचोगे, है कि नहीं। आप चाहे मुंबई से माल मंगाओगे तो भी टैक्स देना है, देहरादून में माल बेचोगे तो भी टैक्स देना है, तो दो तरीके हैं, माल लोगे तो भी टैक्स देना पड़ेगा, जब माल दोगे तो भी टैक्स देना पड़ेगा, तो वही दिखाने हैं कि अब जीएसटी के दो सब सेक्शन है, कैसे, वो ऐसे, वो ऐसे, कैसे, ऐसे, पापा, बड़ा लड़का, छोटा लड़का, ठीक है, क्या करता है, लेन और देन, जब आप लोगे, सॉरी दोगे, तब आपको इनपुट देना है, जब आप लोगे तो आपको आउटपुट लेना है, जब आप चीजें खरीदोगे तो इनपुट, जब आप चीजें बेचोगे तो आउटपुट, ठीक है। कैसे पढ़ते हैं इसे, इसे पढ़ते हैं इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इसे कैसे पढ़ते हैं, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है, समझ आया, ये दो चीजें होती है, ठीक है। इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं, यहां रख देता हूं, ठीक है, यहां पे, ठीक है, ठीक है, चलो लास्ट एक क्वेश्चन करके देखते हैं, सिर्फ एक, ताकि आपको समझ आ जाए थोड़ा सा, मैं लिखता हूं, परचेज ऑफ गुड्स फॉर रुपीज, फॉर रुपीज 19, सॉरी 19 नहीं गलत, थोड़ा सा, फॉर रुपीज 20,000 फ्रॉम प्रकाश in Uttarakhand for cash, CGST and SGST to be charged at 6% each, मतलब CGST भी 6% और SGST भी 6% मुझे चार्ज देना पड़ेगा फॉर माई परचेज, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करना है, बेसिक एंट्री हमें आती है, ठीक है, आती है हमें बेसिक एंट्री, ठीक है। दिस इज अ डेट, particular, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। मैंने क्या करा है, मैंने परचेज करा है, ठीक है, तो लिख देता हूं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश,
अब मुझे बताओ, क्या मैंने सिर्फ माल की पेमेंट करी है कि टैक्स की पेमेंट भी करी है? सर टैक्स की पेमेंट भी तो करी है, सिर्फ माल की पेमेंट थोड़ा ना करी। आपने सिर्फ 20,000 थोड़ा दिए होंगे, आपने तो टैक्स भी तो दिया होगा 6% के हिसाब से। तो भैया मैंने टैक्स भी दिया है, विच मीन्स मैंने जो पेमेंट करी है वो सिर्फ परचेज की नहीं करी है, मैंने टैक्स की भी पेमेंट करी है। ठीक है, विच मीन्स परचेज कर रहा हूँ, माल आ रहा है, तो कौन सा जीएसटी आएगा? इनपुट। तो क्या लिखूंगा? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। जिधर परचेज उधर इनपुट, जिधर परचेज उधर इनपुट। ठीक है, कितने का माल खरीदा मैंने खरीदा है 20,000 का माल। कितना रेट है? 6%। तो यहाँ वर्किंग नोट बना लेते हैं कि 20,000 का 6%, सीधा 6 की टेबल करनी है। 6 टू जा 12, जिंदा कितने हैं? 2, यानी कि 1200। कितना लगा इसके ऊपर? 1200 और 1200। तो जो मुझे टोटल पेमेंट करनी है वो करनी है 22,400 की। कितनी करनी है? 22,400। क्या दिखा रहा है कि सर 20 का माल है और 1200 आपने टैक्स दिया है इनपुट। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश। बीइंग गुड्स परचेज इन कैश। ठीक है, समझ आया आपको? ठीक है, ये कुछ बेसिक था। नेक्स्ट क्लास में अब हम इसके बारे में थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा समझेंगे क्या होती है चीज़ें, कैसे होती है चीज़ें, क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं, किस प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक नया कॉन्सेप्ट है इसके अंदर सेट ऑफ का, वो भी देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको आज की थोड़ी सी थियोरेटिकल क्लास थी अकाउंट्स की, समझाना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने समझाया, वरना मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ ही मूव करता हूँ, बिकॉज इट इज़ लिटिल बिट ऑफ अ न्यू साइड फॉर स्टूडेंट्स, इसलिए मुझे बताना बहुत ज़रूरी था। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, एंड आई सी यू सून ऑन स्काइनॉमिक्स अकेडमी। थैंक यू।